Friends, welcome to Decode NCERT. Today we will discuss about NCERT solutions of class 10th. आज हम करेंगे सेकेंड चैप्टर विच इज़ पॉलिनोमियल. एक्सरसाइज 2.1. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है. पॉलिनोमियल एक एक्सपेंशन होता है जिसको हम कंपोज करते हैं थ्रू वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट. ओके अब वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो x हो गया, y हो गया, z से हम इनको डिनोट करते हैं. वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन बी चेंज, ठीक है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं. कांस्टेंट वो होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं. ओके एंड एक्सपोनेंट्स जो इसके जैसे कॉफिशिएंट्स हो गए, जैसे x 2x है तो ये क्या हो गया? इसका कॉफिशिएंट हो गया, ठीक है. इसको हम, और एक्सपोनेंट्स जो इसकी पावर होती है, मान लो 2x² है तो ये एक्सपोनेंट होता है. ओके सो ये था ऑल ओवर पॉलिनोमियल. और इसको किससे कंबाइन करते हैं? विद द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली. ओके सो एक्सरसाइज 2.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या बोलता है? द ग्राफ of y is equal to p of x are given in figures. फिगर दी हुई है हमारे पास for some polynomial p of x. वहाँ पे कुछ polynomials दिए हैं p of x. Find the number of zeros. हमने number of zeros find out करने हैं, ठीक है, p of x in each case. अब zeros मतलब जो x की वैल्यू होगी वो. अब x में डिफाइन कर रहा है ना ये polynomial जो भी है p of x, ठीक है. तो x की वैल्यू जो भी होंगी 1 2 3 कितनी वैल्यूज आएंगी उनको हम जीरो से डिनोट करते हैं, जीरोज बोलते हैं उनको, ठीक है. तो सबसे फर्स्ट फिगर आती है हमारे पास ये, विच इज़ ये हमारी क्वाड्रेंट है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. इसको हम x से डिनोट करते हैं. x डैश मीन्स ये वाली साइड नेगेटिव है, ये y है, और ये y डैश मीन्स ये y नेगेटिव है. तो हमारे पास फिगर में दिया है हमें ये, ठीक है, ये फिगर में दिया है. तो इसमें अब देखना है कि हमें कितनी बार ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. एक्स एक्सिस कौन सी है? ये वाली. कितनी बार टच कर रहा है? एक भी बार टच नहीं कर रहा है. तो हम क्या लिखेंगे? सिंस द ग्राफ डज नॉट टचेज द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट. हमें पता है कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक भी बार टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसमें कितनी जीरोज हुई? नंबर ऑफ जीरोज 0. ओके सो सेकंड आता है हमारे पास. अब देखिए सेकंड फिगर है ये क्वाड्रेंट आया, ये फिगर है. अब इसमें ये कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? ओनली एक बार यहाँ पे, ठीक है. तभी हमें पता चलेगा ना कितनी जीरोज हैं. ओके तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ जीरोज आई? 1. ओके क्योंकि ये एक ही बार टच कर रहा है हमारे पास. आपने पेपर में इस टाइप से लिखना है. ये हमारे पास आता है MCQs क्वेश्चन टाइप में. ओके अब ये है थर्ड फिगर. अब थर्ड फिगर में आप देखिए, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल y में डिफाइन होता तो हमने y एक्सिस को चेक करना था कि वो कितनी बार टच कर रही है y एक्सिस को. ओके अब देखिए यहाँ पे ये x एक्सिस को कितनी बार? एक बार, 2 बार, 3 बार. तो यहाँ पे कितनी जीरोज आई हमारे पास? 3, ठीक है. अब ये 3 बार एक्स एक्सिस को चेक कर रहा है, टच कर रहा है ना, तो हमारे पास कितनी जीरोज आई? 3. नेक्स्ट देखिए ये जो नेक्स्ट फिगर है हमारे पास. अब ये कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रही है? 2 टाइम्स, है ना, कर रही है ना. अब देखिए अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल y में डिफाइन कर रहा होता तो यहाँ पे ये y एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? एक भी बार टच नहीं कर रहा है. तो हमारी वो कितनी जीरोज आनी थी? 0. अगर पॉलिनोमियल y में डिफाइन हो रहा था. यहाँ पे x p ऑफ x दिया है ना, p ऑफ x. अगर या इस वाली वैल्यू से हमें पता चलता है कि पॉलिनोमियल किस में डिफाइन कर रहा है. ओके अब देखिए कितनी नंबर ऑफ जीरोज आई? 2. अब ये नेक्स्ट फिगर ले लो तो इसमें चेक करते हैं हम 1 2 3 4. कितनी नंबर ऑफ जीरोज आई? 4. हम लिखेंगे द नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ टचेज द एक्स एक्सिस इज 4, देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरो इज 4. अब लास्ट पार्ट है इसका. अब देखिए ये अब सिर्फ ये टच कर रहा है ऐसे. तो ये कितनी बार टच कर रहा है? एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे किया. अब ये क्रॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ टच कर रहा है. तो इसको हम एक ही काउंट करेंगे. तो कितनी नंबर ऑफ जीरोज हुई? 3, ठीक है. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1. छोटी सी ही थी. ओके अब हम नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2.
2। अब देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके लिए एक नया वर्ड आएगा क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, अब देखिए हमने पॉलिनोमियल पढ़ा पीछे, पॉलिनोमियल मीन्स उसमें हमारे पास जैसे वेरिएबल्स आते हैं, कॉन्स्टेंट्स आते हैं, कॉफिशिएंट्स आते हैं, है ना। अब देखिए जिसकी क्वाड्रेटिक मीन्स, क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है, हैविंग पावर 2। अब मान लो 2x² है हमारे पास, ठीक है। अब अगर किसी की डिग्री 2 होती है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 2 हुई, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो किस फॉर्म में, अब देखिए ये जो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है, x² - 2x - 8, ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ओके। अब देखिए जैसे अब मान लो ये जो हमारे पास ऐसे है 4x, ये क्या है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, इसकी पावर कितनी है 1 है, 1 के लिए लीनियर, 2 के लिए क्वाड्रेटिक, 3 के लिए क्यूबिक, ओके। अब आता है क्वेश्चन कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो होता है बाय हम रिमाइंडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके करेंगे, ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसमें मिडिल टर्म कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, ये मिडिल टर्म आ गई। अब इसमें कैसे करना है हमने, अब हम इसका कॉफिशिएंट लेंगे और ये कांस्टेंट लेंगे, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका कॉफिशिएंट कितना है 1, तो हम क्या करेंगे 1 × 8, हमारे पास कितना आ गया 8। अब हमें कितना चाहिए, ये 2। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 2 को हमने स्प्लिट करना है, बट हमारे पास वो चीज़ मल्टीप्लाई करके 8 आनी चाहिए, ठीक है, 8 आएगी, चाहे उसको हम प्लस करेंगे या उसको हम माइनस करके वो हमारे पास 2 आएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, अब देखिए इसके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं 4 और 2, बट हमें माइनस के 2 चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, अब माइनस के अगर यहाँ 4 - 2 करेंगे तो वो 2 ही आएगा, बट हमें साइन किसका चाहिए, नेगेटिव का चाहिए। तो नेगेटिव साइन कैसे लगता है, अगर बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन होगा और छोटी टर्म के साथ प्लस का साइन होगा, तो क्या हो जाएगा -4 + 2 होगा, तो क्या है प्लस माइनस माइनस, होना तो क्या है एक्चुअल में इसने माइनस ही, बट हमारे पास टर्म क्या मिल रही है हमें -2। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, x² - 4x + 2x, यहाँ लिख देती हूँ -8, ठीक है। ये थोड़ा सा रफ वर्क था, मैंने साथ में ही कर दिया, ओके। अब क्या आएगा यहाँ पे, ये आया। अब हमने यहाँ से x कॉमन लेना है, ठीक है, x कॉमन लिया, x - 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम बीच वाली टर्म छोड़ते हैं, ये वाली, ये जो x - 4 आया, इससे जो नेक्स्ट वाली ब्रैकेट आएगी वो भी सेम आएगी। कैसे, अब देखिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं 2 कॉमन, अब हमें यहाँ पे सिंगल x चाहिए, तो यहाँ पे क्या है आगे 2x है, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा x - 4। अब साइन कौन सा लगेगा, लेकिन ये प्लस का। तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आए, x - 4 × x + 2। अब हमने इन दोनों में से भी कॉमन लेना है, तभी आएगा ना, x - 2 चीज़ें हमारे पास सेम आनी चाहिए, उस टाइप के फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है। तो x - 4 x + 2, ओके। इससे पहले आपने एक और स्टेप करना है, जब आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो इसको हमने क्या करना है, लेट p of x = 0, हमने इसको 0 मान लेना है, क्यों, तभी हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आया = 0, ये 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0। तो हमारे पास क्या आएगा, x = 4। जब ये -4 इस साइड जाएंगे, ठीक है, जब ये -4 इस राइट हैंड साइड आएंगे =2 के साइड, तो ये माइनस का है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का। जब ये x है यहाँ पे +2 है, दूसरी साइड जाएंगे ये क्या हो जाएंगे -2। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो क्या आई 4, -2। ये हमारी इसकी 2 जीरोज आई, ओके।
अब हमने उसकी जीरोस तो फाइंड आउट कर ली, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब हमने क्या करना है, इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड अ कॉफिशिएंट। ये कॉफिशिएंट की शॉर्ट फॉर्म है, ओके। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में है, इसमें है ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1, इसकी कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। अब हमारे पास जो जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म होती है हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आई 1, वी की वैल्यू क्या आई, अब प्लस के यहाँ पे, तो बी की वैल्यू क्या है माइनस के 2 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 8। अब हमने वेरीफाई करना है, हम कैसे वेरीफाई करेंगे इनको, देखिए जो हमारे पास सम ऑफ जीरोज है, ठीक है, सम ऑफ जीरोज को हम क्या लिखते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमने कॉफिशिएंट लेना है एक्स का, है ना, उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है, और कॉफिशिएंट लेना है हमने एक्स स्क्वायर का। तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम सम ऑफ सम ले लेते हैं, पहले एक साइड सम एक साइड प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये, ठीक है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मीन्स इसको हम क्या ले लेंगे, अब एक्स कहाँ पे आता है, ये कॉफिशिएंट, मीन्स ये किससे कंपेयर किया है, बी से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, है ना, बी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा ए, माइनस बी अपॉन ए, ये आ गया। अब प्रोडक्ट के लिए क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, सी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स ए। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये वेरीफाई हर क्वेश्चन में हमने इसको वेरीफाई करना है। अब अल्फा बीटा हमारे पास जो रूट्स आए थे वो क्या आए थे, -2, है ना, -2 और 4, ये दो रूट्स आए थे हमारे पास, है ना। अब ए क्या है, अल्फा है, ए क्या है, बीटा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, अल्फा को -2 ले लेंगे और बीटा को 4 ले लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा -2 प्लस 4 इज इक्वल टू, अब माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये क्या आ जाएगा -2 प्लस 4 विच इज 2, ठीक है, पॉजिटिव 2, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, है ना, और साइन किसका लगेगा, बड़ी वाली टर्म का, बड़ी वाली टर्म क्या है पॉजिटिव है। सेम वे में यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे प्लस, मल्टीप्लाई में साइन नहीं लगता है, ठीक है, तो ये 2, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई हो गया सम। अब हमने इसका प्रोडक्ट वेरीफाई करना है, अल्फा बीटा कितना है -2 इंटू 4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है माइनस के 8 अपॉन ए कितना है 1, तो 2 4 जा ये कितना आ जाएगा माइनस के 8 इज इक्वल टू -8, ये भी क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। लोगों ने ये क्वेश्चन रिवाइज करना और इससे अगले पार्ट्स करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं आएंगे, मैंने कल वैसे भी नेक्स्ट पार्ट में वीडियोस में नेक्स्ट वीडियो में करवाने ही हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है देन यू कैन आस्क, ओके। सो आज हम इतना ही करेंगे, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।